रात का आगाज था। शहर के ऊपर धुआं सा फैला हुआ था जो दिन भर की शोर शराबे के बाद आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा था। बाजार बंद हो रहे थे, दुकानों के शटर आहिस्ता आहिस्ता गिरते, गलियों में चिराग टिमटिमाते और दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा सड़कों पर बहकर मिट्टी की खुशबू फैला रही थी। इस मंजर की खामोशी में एक ऐसा रंग था जो शायद सिर्फ वही देख सकता था जिसके अंदर भी खामोशी हो। लेकिन शहर में एक दिल ऐसा था जो आज के दिन मजीद नहीं सह सकता था। इमरान का दिल। वो चलते चलते उस मकाम तक पहुंच गया जिसे लोग पीरे साकित का गोशा कहते थे। ये गोशा शहर के हंगामों से अलग रात के सुकूत से भरा हुआ था। वहां एक पुराना कमवा था जिसे उम्र ने झुका नहीं सका और उसके किनारे वही बुजुर्ग बैठे थे, अपनी सफेद चादर में लिपटे, आंखें जैसे किसी और ही जहां को देख रही हूं। इमरान कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसे नहीं मालूम था कि क्या कहना है, कैसे कहना है, या कहना भी चाहिए या नहीं। कभी कभी अल्फाज भी इंसान के अंदर शर्मा जाते हैं जब दर्द बहुत गहरा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर बैठ गया। फकीर ने अपनी पलकें उठाए बगैर पूछा, दिल पर बोझ है या सवाल? इमरान का हलक खुश्क हो गया। उसने बेमुश्किल आवाज निकाली, बाबा मैं खुदा से नाराज हूं, या शायद मैं उससे नहीं अपने आप से नाराज हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि खुदा मुझे सुन नहीं रहा। फकीर ने जैसे दूर कहीं से पलकें वापस लाकर इमरान की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी एक लम्हे में पढ़ ली हो। तुम नाराज नहीं, तुम थके हुए हो, और थका हुआ दिल खुदा की आवाज नहीं सुन पाता। इमरान की आंखें भीगने लगीं। कुछ देर खामोशी रही, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपनी सांस भी सुनता है। फकीर की आवाज फिर उभरी, जाओ कुएं में देखो। इमरान आगे बढ़कर झुक जाता है। पानी स्याह था, ऐसा स्याह जैसे कोई राज तह में सो रहा हो। क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं, फकत अंधेरा, फकीर ने आहिस्ता से कहा। क्यों? इमरान उलझकर बोला। पानी हिल रहा है, लहरें हैं, साफ दिखाई नहीं देता। फकीर के चेहरे पर धीरे से मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जिसमें सदियों की समझ, तजुर्बा और दर्द छुपा हुआ था। दोबारा देखो, मगर इस बार इंतजार करो, उसे ठहरने दो। इमरान ने फिर झांका। पानी थरथराया, फिर आहिस्ता आहिस्ता थम गया। रफ्ता रफ्ता एक अक्स उभरने लगा, उसका अपना चेहरा, धुंधला मगर साफ होता हुआ। बाबा मुझे अपना अक्स दिखाई दे रहा है। फकीर ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, यही तो मसला है बेटा, जब दिल हलचल से भरा हो उसमें न खुदा दिखाई देता है न खुद इंसान। जहां शोर होता है वहां कोई भी आवाज दब जाती है, यहां तक कि खुदा की भी। इमरान ने नरमी से पूछा, तो क्या खुदा वाकई बोलता है? फकीर ने कुएं के किनारे हाथ रखा और कहा, खुदा बोलता नहीं, खुदा हम में से बोलता है। वो हवा में नहीं, दिल की गहराई में आवाज देता है, लेकिन सुनाई तब देता है जब इंसान अंदर से खामोश हो जाता है। फिर फकीर ने एक छोटा पत्थर उठाकर पानी में फेंका। लहरें फैल गईं, अक्स टूट गया, मंजर बिखर गया। ये लहरें क्या हैं जानते हो? इमरान ने सर नचाया हुआ था। ये तुम्हारे खौफ हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी बेचैनियां, तुम्हारी जल्दबाजियां, ये सब तुम्हारे अंदर शोर मचाते हैं। और तुम कहते हो खुदा बोलता क्यों नहीं? हालांकि वो तो तुम्हारे हर सांस में बोल रहा होता है, बस तुम सुन नहीं सकते। इमरान की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सवाल किया, तो मैं क्या करूं बाबा, कैसे सुनूं उसे? फकीर की आवाज में वो शफकत थी जो शायद इंसान को पहली बार अपने वजूद का बोझ हल्का महसूस करवाती है। अपने दिल को बैठने दो बेटा, उसे ठहरने दो। जब दिल शांत हो जाता है, खुदा खुद चलकर इंसान के अंदर आता है। और इसका पहला तोहफा क्या होता है? सकून, फिर यकीन, फिर रास्ता, और आखिर में जवाब। रात और गहरी हो गई थी। सितारे अपने अपने मकाम पर जा बैठे थे। हवा की रफ्तार कम होकर किसी जिक्र का हिस्सा बन गई थी। फकीर ने आखिरी जुमला इस तरह कहा जैसे इसे किसी और जहान से लाया हो, खुदा कभी छुपता नहीं इमरान, बस इंसान की आंखें अंदर देखना भूल जाती हैं। कभी कभी खुदा जवाब देता भी है,
लेकिन हम जवाब के बजाय वही चीज देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जो दिखाई दे वो इंसान है, जो दिखाई ना दे वो खुदा है। इमरान इस रात कुएं के पास बहुत देर बैठा रहा। इसकी सांसें आहिस्ता होती गई, दिल का शोर कम हुआ, आंसुओं के बाद आने वाला सुकून उसे अंदर तक धो गया। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद खुदा अभी भी उससे बात कर रहा है, लफ्जों में नहीं, खामोशी में, किसी आवाज में नहीं, उसकी अपनी नब्ज में, कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर।